नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सतेश नैन मोर। आप देख रहे हैं सतेश नैन अनफिल्टर्ड। और आज बात हरियाणा के सबसे बड़े मुद्दे की बात कर रहे हैं। चैनत गांव में पानी की मांग को लेकर जो लंबे वक्त से धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसमें जो सहमति बनी और सहमति बनने के दावे के साथ ही अब देर रात जो कुछ तांडव वहां पर हुआ, उस पर आपके साथ डिटेल में आगे बातचीत करेंगे। और आप भी इस वीडियो के आखिर में जरूर बताएं कि क्या इसमें प्रशासन सरकार की गलती है या फिर कुछ और कहानी इसके पीछे है। असल में 20 तारीख को धरना स्थल पर सरपंच एसोसिएशन के पूर्व प्रधान सोमेश सिंह आते हैं। कहते कि सरकार के साथ उनकी बातचीत हुई है। सरकार का नुमाइंदा बनकर धरनास्थल पर आकर वो ऐलान करते हैं कि सरकार और कमेटी के बीच में बात बन गई है, सहमति हो गई है, मांग सरकार पूरी कर रही है चैनत गांव की, और टी वहीं लगेगी जहां गांव के लोग डिमांड कर रहे हैं, और भाखड़ा का पानी ही गांव के लोगों को दिया जाएगा। और इसी के साथ उन्होंने जो 5 बुजुर्ग आमरण अनशन पर बैठे थे, उनको अपने हाथों से जूस पिलाकर उनका आमरण अनशन खत्म करवाया। लेकिन प्रशासन के और सरकार की तरफ से जो मांग पूरी होने का दावा किया गया था, उस बीच में ग्रामीणों ने सोमेश, जो वहां पर सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में वहां पहुंचे थे, उनको साफ कर दिया कि आमरण अनशन जरूर खत्म कर रहे हैं, लेकिन हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, धरना खत्म नहीं होगा। हो सकता है धरना थोड़ा छोटा हो जाए, जो बहुत इधर उधर से लोग आए हैं वो ना हो, लेकिन जब तक गांव को पानी नहीं मिल जाता, पानी की सप्लाई नहीं हो जाती, वो यहां पर धरना अपना जारी रखेंगे। और इसी के साथ वहां पर थालियां बजाई गई, खुशियां मनाई गई कि सरकार ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया है। और चैनत के साथ साथ बड़ी तादाद में जो हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से लोग जुड़े थे इस आंदोलन में, गांव की मजबूती के लिए, गांव की इस मांग को पूरा करवाने के लिए, उन्होंने भी खूब खुशियां मनाई और कहा कि वो अपनी लड़ाई में अंजाम तक पहुंच गए हैं। लेकिन 21 तारीख को ही वहां पर देर रात डीसी, एसपी, पूरे प्रशासनिक अमले के साथ, पुलिस बल के साथ गांव में पहुंचते हैं। और जो टी लगाई गई थी, आपको बता दें कि टी को उस दिन धरना प्रदर्शन में जो ऐलान किया गया कि सरकार की सहमति बन गई है, उस दिन बकायदा सोमेश सिंह ही गांव वालों के कहने पर टी भी लेकर आए, टी लगाई भी गई। घंटों लगे, 10-11 घंटे बताया जा रहा है कि इस टी को लगाने में लगे थे, जिससे पानी मिलना था चैनत गांव को। तो ये लगाई गई, वहां पर एक काम पूरा किया गया। ये भी कहा गया कि जल्द ही पानी मिल जाएगा, और ये काम पहले शुरू हो चुका था। तो बकायदा हाइड्रा वहां पर, जेसीबी वहां पर, और प्रॉपर तरीके से टी को वहां पर लगाया गया। उसी टी को उखाड़ने के लिए 21 जून की आधी रात को प्रशासनिक अमला वहां पर पूरे तामझाम के साथ पहुंचता है, और वहां पर डीसी, एसपी की तरफ से कहा जाता है, बकायदा स्पीकर से अनाउंस किया जाता है कि सरकार, प्रशासन और कमेटी के बीच में, गांव की जो कमेटी धरनास्थल पर, उसके बीच में कोई सहमति टी लगाने को लेकर बनी नहीं थी। जो टी यहां पर लगाई गई है वो गैर कानूनी है, तो उसको उखाड़ा जा रहा है। तो ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, माहौल तनावपूर्ण हुआ, विरोध किया गया, भीड़ भड़क गई, गुस्से में थी कि अभी तो धरनास्थल पर आकर कहा था कि बात बन गई है, सरकार की तरफ से नुमाइंदा भेजा गया, दावा किया गया कि बात बन गई, टी बकायदा वहां पर लगाई गई, लेकिन यहां माजरा कुछ और ही निकला। प्रशासनिक अमले के सामने भला अब ग्रामीण कैसे टिकते, वहां पर झड़प भी हुई है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, और आंसू गैस के गोलों के साथ ही ये भी खबर आई कि वहां पर 2 पुलिसकर्मियों के साथ कुछ महिलाएं घायल हुई हैं। ये गांव के सरपंच हिमांशु ने जानकारी दी, कुछ महिलाएं भी घायल हुई हैं। ग्रामीण काफी तैश में थे, नाराज थे, गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि हमारे साथ धोखा किया है, हमारे साथ छल किया गया है। पहले हमें कहा गया कि आप धरना प्रदर्शन खत्म करें, आमरण अनशन खत्म करें, आपकी सरकार ने मांग मान ली है। ये छलावा था, वो हमारा आंदोलन खत्म करना चाहते थे, हमें उठाना चाहते थे। वो तो सिर्फ आमरण अनशन खत्म करने की बात कही गई कमेटी की तरफ से कि धरना प्रदर्शन हम जारी रखेंगे जब तक पानी गांव में नहीं पहुंच जाता। तो देर रात वहां से फिर से जेसीबी के साथ, हाइड्रा के साथ टी को मौके से हटाया गया प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में। अब ग्रामीण एक बड़ा ऐलान करेंगे।
वो कह रहे कि हम सीधी लड़ाई लड़ेंगे, हमारे साथ धोखा हुआ है। किसने गलत किया, कौन सोमेश को लेकर आया था, सोमेश की सरकार के साथ या सरकार के प्रतिनिधियों के साथ, फिर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ क्या बातचीत हुई थी, कौन वो टी लेकर आया, किसके कहने पर वो टी आई, इस टी को लेकर भी बकायदा अब एफआईआर दर्ज हो रही है। इस जानकारी मिली है कि इस टी को लेकर भी मुकदमा दर्ज हुआ है कई लोगों के खिलाफ, करीब 10 लोग हैं इसमें जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे और एक्शन लेने की तैयारी है। 21 तारीख को भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, लेकिन आपको ये भी हम बता दें, यही मुकदमे दर्ज हुए टी को लेकर। इससे पहले भी जब पहले पाइपलाइन उखाड़ी थी ग्रामीण ने, उसमें भी मुकदमे दर्ज हैं। अब जो कमेटी धरना स्थल पर बैठी थी उनकी तरफ से यही डिमांड रखी गई थी कि जो मुकदमे दर्ज हुए गांव वालों पर उनको रद्द किया जाए, खत्म किया जाए और गांव को, चन्नत गांव को भाखड़ा की पाइपलाइन से ही पानी दिया जाए। बरवाला राजली जो हेड है भाखड़ा, उससे जो पाइप जा रही, भाखड़ा का जो पानी जा रहा है वो अमृत योजना के तहत हांसी में जा रहा पाइपलाइन बिछ रही है और ये पाइपलाइन का काम राजली से चन्नत तक पहुंच चुका है और यहीं से गांव वाले चाहते हैं, चन्नत के लोग चाहते हैं कि उनको टी देकर पानी दिया जाए ताकि पानी की जो समस्या सालों से यहां पर गंभीर स्थिति है उसको खत्म किया जाए, उसका हल निकाला जाए। इतनी भर बात थी, लेकिन अब कमेटी के जो लोग हैं, धरने पर जो लोग बैठे हैं या जो सरपंच है गांव के, उनका ये आरोप है कि जो हांसी से बीजेपी के विधायक हैं विनोद भाणा, सारा किया उन्हीं का है। उन्होंने इस पूरे मुद्दे को नाक का सवाल बना लिया है, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उन्हें अपना जनाधार खिसकता नजर आ रहा है और इस वजह से उन्होंने यह पूरा का पूरा चक्रव्यूह पहले भी रचा और अभी भी जो उनके साथ धोखा हुआ है, कहीं ना कहीं विधायक इसमें शामिल हैं और सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब देखना यह होगा कि क्या आगे कमेटी फैसला करती है, ग्रामीण क्या फैसला करते हैं, आगे आंदोलन कहां तक जाएगा। और आपसे हम पूछा जाता है कि आखिर जो पूरा एपिसोड हुआ 20 और 21 तारीख को, कि पहले सरकार की तरफ से कहा गया कि मुझे भेजा गया है, दावा किया कि सारी सहमति हो गई है, बात मान ली गई है, उसके टी भी लगा दी गई उसी दिन, कई घंटों की मशक्कत के बाद टी लगी, लेकिन अगली ही दिन के बाद रात में टी को प्रशासनिक अमले के साथ उखाड़ दिया गया और कहा कि कोई सहमति बनी ही नहीं, कोई आधिकारिक मुलाकात नहीं, कोई सहमति मांगों पर नहीं बनी और ये गैर कानूनी तरीके से की गई है कार्रवाई, जो भी ग्रामीणों की तरफ से की गई है। बकायदा सिंचाई विभाग के एक्शन की तरफ से भी कहा गया कि ये गलत है, टी कहां से लेकर आए, क्यों लेकर आए, कौन लोग हैं इसमें, उन पर भी आगे जांच होगी और यहाँ कार्रवाई की जाएगी। तो आप चन्नत गांव में जो उनकी गांव की डिमांड है, तो ये क्या वो वाजिब है या अमृत योजना के तहत क्या हांसी को जाने वाली पाइपलाइन से ही पानी उनको मिलना चाहिए, या दूसरी पाइपलाइन जो वहां के स्थानीय विधायक भी कह रहे कि हम 10 या 8 इंची पाइप से उनको पानी उपलब्ध करवा देंगे, लेकिन इस योजना के तहत जो पाइप जारी वो सिर्फ हांसी शहर के लिए, वो ठीक है। और जो सोमेश सिंह की तरफ से धरना स्थल पर आकर दावा किया कि सरकार ने मांग मान ली है, ये क्या सिर्फ धरना खत्म करने के लिए, आंदोलन को खत्म करने के लिए एक बरगलाने की कोशिश थी, सच्चाई थी नहीं, इसमें कोई सहमति नहीं बनी थी। आप लोगों को इस पूरे मसले पर जो आपकी राय है वो आप जरूर रखें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, पूरा मामला समझाएं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या प्रशासन सरकार गलत कर रही है या फिर ग्रामीणों की मांग ही सही नहीं है। जो एपिसोड हुआ सहमति का और फिर कहा गया सहमति तो बनी नहीं थी, इसमें क्या सच्चाई आप लोगों को नजर आती है और आगे फिर इस आंदोलन को कहां कैसे अंजाम तक पहुंचाना है, इस पर भी अपनी राय आप जरूर रखें। नमस्कार।